ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हुआ, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा किस प्रकार से हुई, इसी के बारे में विस्तृत रूप से श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से बता रहे हैं कि विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूपी महिमा सुनाई है। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है उसे भी सुनो। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, तामिश्र अर्थात तम मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र रची, जिनको सरल अर्थों में हम तम यानी कि अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी कि राग, तामिश्र अर्थात द्वेष और अंधतामिश्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति प्राण और धुर्रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले थे और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्हें ऐसे ही क्रोध पैदा हो गया। उन्होंने उसे रोकने का भी बहुत प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी जब क्रोध तत्काल प्रजापति ब्रह्मा जी की बाहों के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भाव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के लिए स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, महीनस, महान शिव, ऋतध्वज, अग्ररेता, भाव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा देव, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नीलोहित बल आकार स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म के डाल देती है, अतः ऐसी सृष्टि न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पहले की तरह इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रिया अतीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चल दिए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए।
उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह ब्रह्मा जी की नाभि से, पुलत्स्य ऋषि कानों से, अंगिरा उनके मुख से, अत्रि आंखों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं सतन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से सोम नारायण अवतीर्ण हुए। सोम नारायण अवतीर्ण हुए और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, बाहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों की अधिपति देवी नरिति का जन्म हुआ। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थे, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विस्तार पूर्वक समझाया। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दोस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया था। आपसे पहले किसी भी रचनाकार ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा नहीं किया गया था और न ही आगे कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तपस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का आचरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा बन गया जिसे अंधकार कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच ही रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अधवर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के क्रम, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम और उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुख से इन वेदों को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अर्थो वेदों को रचा और इसी क्रम से शस्त्र, होता का क्रम, इज्जा, अर्धवर्यु का क्रम, स्तुति स्तोम, उद्गाता का क्रम और प्रायश्चित ब्रह्मा का क्रम, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद अर्थात शस्त्र विद्या, गांधर्वेद अर्थात संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद अर्थात शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्ववादी मुखों से उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चैन और अग्निष्टोम, आप्तोरयाम और अतिरात्र और वाजपेय और गोसो, ये 2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद अर्थात 4 पैर और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्राजापत्य, ब्रह्मा और वृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच, ये 4 वृत्तियां ग्रस्त की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वखानस, वालखिल्य, औदुम्बर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटी चक्र,
बहुदक हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 वेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रि, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियाँ भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई और उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से अर्थात हड्डियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से वृत्ति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कै वर्ग आदि पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्मवर्ण स, पेट पटा से स और है, और बल को अंतहस्थ यह रह लय वह कहते हैं, तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडस, मध्यम, दैवत और पंचम ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त यानी कि बखान करने से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं, और उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रिय आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम आसक्त शरीर जिससे कूड़ा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। ओह, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कै ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं, यानी कि कैसे काय, काया बोलते हैं जिसको। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, और आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी, और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 12वें अध्याय के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा बार बार रची गई, और किस प्रकार से ये संसार जो वर्तमान रूप में है यहाँ तक पहुँचा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 12वें अध्याय का श्रवण आप सभी भक्तजनों द्वारा किया गया। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनम्र प्रार्थना कि सनातन धर्म और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रचार प्रसार के लिए कृपा इन अध्यायों को, ताकि दूसरे भक्तगण भी सुन सकें, कृपा आगे शेयर करें। और एक ओम नमो नारायण जो सनातन चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।